नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजनीति न्यूज इंडिया में। मैं हूं अक्षता भगत। आइए स्वागत करते हैं आज हमारे शो में वार्ड 65 के कांग्रेस समर्थक हिमांशु जी से। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। आप कांग्रेस प्रत्याशी रह की दौड़ में थे और आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब तक मैं टिकट नहीं हुआ था मैं जब तक बिल्कुल दावेदारी के अंदर था, पर पार्टी ने मेरा टिकट मुझे नहीं दिया और ये सुनील यादव जी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। जिस दिन पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित करा उसी दिन से मैं मेरी दावेदारी खत्म कर चुका हूं और एक कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मैं उस वार्ड के प्रत्याशी के लिए अब घर घर जनता के बीच जा रहा हूं वोट मांगने के लिए, क्योंकि हमारा पहला काम यही है कि जो भी कैंडिडेट वहां से घोषित हुआ है उसको विजय श्री दिलाना। अब आपकी विपक्षी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस वार्ड के अंदर इससे पहले कई बार बीजेपी के पार्षद बने। आज लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है वहाँ। और विकास की अगर अपन बात करें कि वार्ड के अंदर विकास क्या हुआ है, तो मेरे पास तो बहुत कुछ सारी चीजें दिखाने के लिए भी हैं। कई बार वहाँ की जनता ने ड्रेनेज की समस्या को लेके, सड़क की समस्या को लेके, बारिश के पानी का जो निकास की व्यवस्था नहीं है उसको लेके, सड़क के आसपास की ब्लॉकिंग को लेके, उसके बाद वार्ड में जो गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, कचरा और गंदगी को लेके कई बार वहां की जनता ने सीएम हेल्पलाइनों में शिकायत करी, अधिकारियों को शिकायत करी, पर उन समस्याओं का कोई भी निराकरण आज तक हुआ नहीं है। वहां अगर अपन विकास की बात करें तो ले देके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं, जो पार्षद रहे हैं, उन लोगों ने बिल्कुल अपने घरों का विकास करा है, खुद का विकास करा है, पर जनता का विकास आज कहीं भी नहीं है। तो मैं आज वो सारी चीजें लेके और वहां के प्रत्याशी श्री सुनील यादव जी के समर्थन में निकलूंगा और वहां की जनता से मांग करूंगा कि आप एक ऐसे उम्मीदवार को चुने, अपना प्रतिनिधित्व करें, ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दें कि जो हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहे। क्योंकि विगत 25 वर्षों से सुनील यादव को मैं देख रहा हूँ उस वार्ड के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने जनता की सेवा के लिए काम किए हैं और समय समय पर जनता के मुद्दों को भी उठाया है। अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, उस वार्ड के अंदर अवैध पदार्थ के बारे में और जो दारू का कारोबार फैला हुआ है उसकी रोकथाम के लिए बिल्कुल हम लड़ाई लड़ेंगे और उससे वार्ड की जनता को निजात दिलाएंगे। आपको क्या लगता है अवैध मादक पदार्थ के कारोबार चलने में कौन सी पार्टी का पीछे समर्थन होगा? सत्ताधारी पार्टी का ही, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो इन चीजों में है भी नहीं और किसी को इन चीजों के लिए समर्थन करती भी नहीं है। और आज अगर उस वार्ड के अंदर ये सारी चीजें, ये सारी गतिविधियां फल फूल रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में फल फूल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण दिया है, परंतु वो अभी तक ये सब चला उस वार्ड के अंदर। आगे इस प्रकार की राजनीति उस वार्ड के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि सुनील यादव जी ने ये प्रण लिया है और साथ में हम लोगों ने प्रण लिया है कि सुनील यादव जी यहाँ से विजय श्री प्राप्त करेंगे जनता के आशीर्वाद से, और विजय होने के बाद हम ये सारी गतिविधियों पर रोक लगाएंगे। आपने जीत के लिए क्या क्या जनता से अपील करी है या आप जनता के बीच क्या लेकर गए अपने विचार? देखिए, वो उस वार्ड के अंदर ना तो मैं बाहर का हूँ ना सुनील यादव जी बाहर के हैं। हम लोगों का बचपन उस वार्ड के अंदर बीता है। वहाँ की जनता ने हमको पाला पोसा बड़ा करा, हम उनके बीच में रह कर आज इतने बड़े हुए हैं। और जब आज हम इस लायक हो चुके हैं कि अब हमें रिटर्न जनता को कुछ देने का समय आया है हमारी जनता को, तो आज हम लोगों ने ये निर्णय करा है कि हम इसी माध्यम से, जिस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उस वार्ड की जनता को छलने का काम कर रही है, हम उन्हीं के हथियार के स्वरूप जो चुनाव में लड़ने का डिसीजन लिया है, हम उसी तरीके से जनता की सेवा करने के लिए बीच में वार्ड में उतरे हैं। और हमें ये विश्वास है कि आने वाले समय में जनता का हमको भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा और हजारों वोटों की तादाद से हम वहां से विजय श्री हासिल करेंगे। अब हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुनील यादव ने कुछ काम करा है आपके लिए, कोविड के अंदर यदि आप लोगों की उन्होंने मदद करी है, और मुझे जहां तक ध्यान है कि सुनील यादव जी ने कोरोना काल के अंदर लोगों को दवाई गोलियां वितरित कराई हैं। जिन लोगों को राशन की दिक्कत थी उन लोगों के घर राशन पहुंचाया है। जिन लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, मैं साक्षी गवाह हूं इन सब चीजों का, इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूं। जिन लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था उन लोगों को बेड की व्यवस्थाएं कराई हैं। सुनील यादव हमेशा जब उनके कने इस वार्ड की जनता का किसी का फोन भी गया कि समस्या के लिए, तो वो हमेशा तत्पर रहे हैं कैसे न कैसे करके उनकी समस्याओं का हल कराने के लिए। तो इन मुद्दों को लेकर भी हम जा रहे हैं जनता के बीच में। और आप बात मानिए कि कभी सुनील यादव का टिकट ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 दिन पहले ही टिकट तय हुआ है। और हम आज से अब वार्ड के अंदर लोगों से जब हमने मिलना चालू करा है तो लोगों का इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह प्रेम हमको मिल रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। और लोगों का मूड जो है पूरी तरह से अब की बार वार्ड में परिवर्तन करने का है।
वार्ड में भी निश्चित परिवर्तन होगा। इंदौर शहर के अंदर महापौर के रूप में संजय शुक्ला जी महापौर बनेंगे। मतलब इंदौर शहर की जनता और वार्ड की जनता टकटकी लगाए बैठी हुई है कि हम कैसे न कैसे हमको अवसर मिला है ये 20 सालों के बाद एक सही महापौर चुनने का, एक सही पार्षद चुनने का, तो वो बिल्कुल भी ये मौका नहीं गंवाएंगे और एक अच्छे आदमी को चुनकर इस वार्ड की और इस शहर की बागडोर हाथ में सौंपेंगे। आपके वार्ड के मतदाताओं से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारे मतदाताओं से यही उम्मीद मैं करता हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है, आप लोग सोचिएगा, विचार करिएगा, क्योंकि एक आपके एक वोट से इस वार्ड की और इस शहर की दिशा निर्देश तय की जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वोट फिर उन लोगों के लिए जाए जो लोग आपको आज 20-20 सालों से छलते आए हैं, जो लोग आपको 20 सालों से षड्यंत्र की राजनीति में गुमराह करते आए हैं, धर्म की पॉलिटिक्स में आप लोगों को बांटते आए हैं, जाति की राजनीति आप लोगों के साथ करते आए। अभी आपको मैं एक उदाहरण आज के ही देता हूं, नया ताजा उदाहरण, कि हमारे यहाँ के इंदौर शहर के माननीय महापौर, मैं तो उनको मास से ही महापौर भी मान रहा हूं, क्योंकि इस शहर की जनता तो उनको 2 साल पहले ही महापौर मान चुकी है, इसलिए मैं आज से उनको महापौर ही कहूंगा कि हमारे यहाँ के महापौर प्रत्याशी श्री संजय शुक्ला जी द्वारा जब सर के ऊपर कृष्ण भगवान को रख करके अगर वो निकले हैं या कहीं गए हैं, तो इस बात को लेकर के हमारे यहाँ के माननीय कलेक्टर महोदय जी ने आज उनको नोटिस जारी करा है कलेक्टर ऑफिस से। तो ये कैसा क्या चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जो करें वो सब मंजूर है, इस देश की भारतीय जनता पार्टी जो करे वो सब मंजूर है। आप लोगों ने विगत कई, मेरे को भी मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी थी, और जब मैं उन गौशालाओं में गया था तो मैंने खुद जाके गौशालाओं में गायों की स्थितियां देखी थी कि गायें पानी में खड़ी हैं, कीचड़ में खड़ी हैं, गायों के 2-2 दिन के बच्चे आधे आधे घुटने कीचड़ में खड़े हैं। ये मेरे पास सारे प्रमाण है, वीडियो से आप कहेंगे तो मैं आपको ये दे भी दूंगा। ये चीजें हैं। दूसरी बात, गायों को बारिश में कहीं खड़े होने की व्यवस्था नहीं, पानी से बचने की व्यवस्था ही नहीं गौशालाओं में, जो नगर निगम की गौशालाएं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको खड़े होने की व्यवस्था नहीं, बैठने की नहीं, और वो गायों ने दम तोड़ा इन चीजों के कारण। जब वो गाय मृत हो गई तो नगर निगम के वाहनों द्वारा उन गायों को, आप बात मानिएगा, 50-50 फीट दूर से ऐसे रस्सियों से बांध के क्रेन के द्वारा खींचा गया और गाड़ियों के अंदर चढ़ाया गया, जिससे मरने के बाद उनकी कई जगह से चमड़ियां छिल गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी दो बातें करती है, दो मुंही बातें करती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। एक तरफ धर्म की बात भी कर रही है, एक तरफ गौ की बात भी कर रही है, एक तरफ हिंदुत्व की बात भी कर रही, पर विकास की और मुद्दे की बात आज एक भी नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये गुमराह करने की कहीं ना कहीं राजनीति हो रही, युवा को गुमराह किया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है युवाओं को। तो ये किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जनता सब समझ चुकी है। अब धर्म की राजनीति में उलझने वाली नहीं है जनता। हमको तो हमारा विकास चाहिए, वार्ड का विकास चाहिए, शहर का विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। आप लोगों ने नगर निगम के अंदर, नगर निगम कर्मचारियों ने इतनी दादागिरी कर रखी शहर के अंदर कि जो फुटपाथ पे रोजगार करने वाले, आप लोग जाते हैं सीधे लातों से उनके रोजगारों पे, जो सामान बेच रहे हैं उन पे लाते मारते हैं, ठेले के ठेले आप पलटा दे रहे हो, और कोई ज्यादा बोल रहा है तो उसको आप गाड़ियों में भर के ले जा रहे हो। ये किस प्रकार की दादागिरी मचा रहेगी? अब आपकी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी शहर के अंदर। आपको जितना जनता के साथ जो करना था, जो गुंडागर्दी करना थी, जो दादागिरी करना थी, आप कर चुके। अब आपको इस शहर का एक एक मतदाता इंदौर शहर के अंदर 6 तारीख के दिन कांग्रेस के फेवर में वोट देगा, कांग्रेस को चुनेगा महापौर और पार्षद। हम बिल्कुल पूरे 85 वार्डों में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएंगे और फुल बहुमत से इस शहर के अंदर नगर निगम में कांग्रेस की परिषद बनाएंगे, नगर निगम का महापौर बनाएंगे कांग्रेस का। और इस शहर की जनता में अब ये पीली गैंग का आतंक हो, चाय जमाने भर के जो कर थोपे जा रहे हैं, ये करों का आतंक हो, या गरीब वर्ग के साथ जो दादागिरी नगर निगम कर्मचारियों द्वारा की जा रही है वो दादागिरी हो, अब ये सब खत्म की जाएगी। जो इन लोगों को करना था इनने कर लिया, धर्म और जात पात की राजनीति इनने कर ली, अब कुछ भी नहीं इनका होने वाला है। जनता समझ चुकी है। और मैं जनता से आखिरी बार हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा अवसर आया है। एक महापौर के रूप में संजय शुक्ला जैसा व्यक्ति, जिसने इस शहर को ओरिजिनल धर्म से जोड़कर बताया है कि मैं भी एक धार्मिक हूँ। हजारों लोगों को अयोध्या तीर्थ दर्शन कराए हैं। उन्होंने घोषणा की थी विधानसभा में 600 बोरिंग करूंगा, उन्होंने विधानसभा में बोरिंग कराए हैं। और वो आदमी कोविड काल में, आप देखोगे जिस समय भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी इस शहर को, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आप मुझे बता दो कि कोई नेता नीचे जमीन पर उतरा हो, किसी गली मोहल्ले में गया हो या किसी मजलूम की कोई मदद की हो। संजय शुक्ला एक ऐसे थे, क्या उनको उनकी जान प्यारी नहीं थी?
कोविड में उस समय जब सब घरों के अंदर घुसे तो एकमात्र संजय शुक्ला क्यों सड़क पे थे? ऑक्सीजन की उन्होंने सप्लाई लोगों को दी। जब ऑक्सीजन के लिए किल्लत मची, अस्पतालों के अंदर लोग मर रहे थे, उस समय उन्होंने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, दवा गोलियां उपलब्ध कराई, महिलाओं को किट, दवा गोलियों के किट घर घर उपलब्ध कराए, उन्होंने कंटिन्यू राशन लोगों के घर घर तक पहुंचाया। तो ये जनता देख रही है कि हमारा बेटा कौन है। उनका बेटा वास्तव में जो सेवा करने वाला श्रवण कुमार जो है वो आज की तारीख में संजय शुक्ला है। संजय शुक्ला जीतेंगे, हजारों वोटों से जीतेंगे और उन्हीं के साथ शहर के 85 वार्डों में कई कांग्रेस के पार्षद जीत के आएंगे और अपनी नगर निगम में परिषद बनाएंगे। अब हमारे युवा मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपको कितना भी बरगलाए, किस किस प्रकार के लोभन दिए, या आप लोगों ने भी देखे, बातें की गई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि हमारी सरकार बनेगी तो करोड़ों रोजगार आएंगे। कहां गए वो करोड़ों रोजगार? लोगों से बात की गई थी कि हम जीतेंगे तो आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कहां गए वो 15 लाख? अरे भैया, जिसके 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए जमा थे, आपने तो वो भी लूट खाए उन खातों में से। उल्टा देने की बात तो दूर गई। युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं से जमाने भर की बातें करी थी, पर आज उनको ले दे के उन्होंने एक ही काम करा, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, धर्म से लोगों को बांट दिया और लोगों का ध्यान भटका दिया। आज जिनके पास डिग्री, जिस युवा के पास डिग्री है, उससे इन्होंने कहा कि आप पकोड़े तलो। तो क्या डिग्री पकोड़े तलने के लिए ली गई थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से कि आपने युवा को, पढ़े लिखे को शहर के कोने पे, चौराहे पे खड़ा करके उससे पकोड़े तलवा दिए। वाह मोदी जी, मैं मान गया आपको। तो आज का युवा बहुत समझदार हो चुका है, इनके जुमलों में आने वाला नहीं है। और मैं हर युवा से यही अपील करूंगा कि अगर आपको अपना भविष्य देखना है, अपना फ्यूचर देखना है, तो आप कांग्रेस को चुने, कांग्रेस को वोट करें। ये मेरी अपील है युवाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, हमारे शो में पधारने के लिए। धन्यवाद।